गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसमें कौन कौन से आते हैं, क्या क्या होता है, किस आधार पर उनको बांटा गया है, उन सब के बारे में आज हम देखेंगे। देखो, मैंने अभी नहीं, सॉरी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा जो सूर्य से जो विकिरण आती है और जो पृथ्वी जो विकिरण छोड़ती है उसका आपका या तो अवशोषण हो जाता है या आपका परावर्तन हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाएगा और कुछ भाग अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाएगा। आपको पता है पदार्थ सौरिक ऊर्जा का जो अवशोषण या जो परावर्तन करने की जो क्षमता होती है उन पदार्थों की किस पर निर्भर करती है, आपकी रासायनिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। पदार्थों से ऊर्जा का उत्सर्जन और विद्युत चुंबकीय जो तरंग है ना उनके रूप में होता है। ये जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है वे अलग अलग लंबाई की होती है और इन्हीं विभिन्न पदार्थों के अनुसार ही ये जो हमें आभा और जो हमारे पदार्थ हैं हमें अलग अलग आभा रंग और के दिखाई देते हैं। विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है ना उसके इसी रंग को ही हम क्या बोलते हैं, आपका विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, तरंग दैर्ध्य और उनकी आवृत्ति के आधार पर जो विकिरित ऊर्जा तरंगे हैं उनके अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे आपका गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, रेडियो वेव किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव किरणें। ये सब क्या है? किरणें हैं, अलग अलग इनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर। अब देखो, जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम है इसके भाग मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। सिर्फ विद्युत चुंबकीय जो आपके वर्णक्रम है इनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है आपका दृश्य वर्णक्रम और सेकंड आता है आपका अदृश्य वर्णक्रम। दृश्य वर्णक्रम और अदृश्य वर्णक्रम। अब हम देखेंगे दृश्य वर्णक्रम। आपका दृश्य वर्णक्रम है उसमें हमारे ये जो रंग आते हैं, आपका बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग, ये सभी तरंग दैर्ध्य आती है। आपको पता है एक ट्रिक होती है जिसको बोला जाता है आपका विबजोड़। विबजोड़ ये एक ट्रिक भी है और आपको पता है ये तरंग दैर्ध्य भी है। जो ये वॉयलेट होता है, वी फॉर वॉयलेट, वॉयलेट जो है बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इंडिको, आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। रेड की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है और आपको पता होगा इसी वजह के कारण तरंग दैर्ध्य अधिक होने का मतलब कि रेड जो लाल रंग है वो हमें दूर तक दिखाई देता है। यही वजह है कि जब भी कोई खतरे का आपने कभी सोचा कि कोई भी खतरे का निशान हो तो रेड ही क्यों होता है? वो रेड का होने का कारण यही है कि उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है। रेड रंग हमें दूर तक दिखाई देता है, इसलिए इसका रेड रंग को हम हर जगह जो भी खतरे की निशानी होती है या आपका रेलवे ट्रैक पर देखना या बत्ती देखना ताकि सबको दूर तक दिखाई दे तो उसको हम रेड रंग रखते हैं, रेड कलर रखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब दृश्य वर्णक्रम है। हमारी आंखें इन्हीं रंगों को देख सकती है, जिनको हम देख सकते हैं उसी को हम दृश्य वर्णक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सब रंग आते हैं। अब देखो इनकी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आते हैं, इनमें अलग अलग इनकी तरंग दैर्ध्य होती है। हमारी आंखें है ना वो 4000 से 7000 से 7000 जो एंगस्ट्रम होते हैं आपके, एमस्ट्रम जो होते हैं ये नापने की इकाई होती है। तरंग दैर्ध्य वाली जो आंखें ना उन्हीं को देख सकती है। आपको या तो एमस्ट्रम में नापो या माइक्रोन में नापो इनको, माइक्रोन। ठीक है। माइक्रोन क्या होता है? एक माइक्रोन, जो आपका एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है? 0.0001 सेंटीमीटर। ठीक है, या 10,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अब देखना, जो ये लाल रंग जहाँ खत्म होगा ना, ये लाल रंग जो आपका जहाँ पे खत्म हो जाएगा वहाँ पे आपका परालाल स्टार्ट हो जाएगा। परालाल जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं, यानी कि दूसरी तरंगे आपकी स्टार्ट हो जाएगी, इंफ्रारेड। वहाँ पे इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? आपकी बहुत अधिक होती है, जिनको हमारी आंखें देख नहीं पाती। इनकी तरंग दैर्ध्य होती है आपकी 0.7 से 300 माइक्रोन होती है आपकी। ये तरंगे हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन कई बार जो हमें ना ये जो इनसे उष्मा विसरित होती है तो उसको हम फील कर सकते हैं।
फिर जो परालाल, पहले दृश्य वर्णक्रम स्टार्ट हुआ, फिर परालाल स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं आपका माइक्रोवेव क्षेत्र। ठीक है, माइक्रोवेव जो आप नाम नहीं सुना होगा, माइक्रोवेव घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वही होती। क्यों, क्या होती है वो माइक्रोवेव? बहुत लंबी तरंग दैर्घ्य होती है उसकी। इनकी तरंग दैर्घ्य आपकी 0.03 से आपका 1 सेंटीमीटर तक। देखो 0.03 से 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में पहुंच गया। सेंटीमीटर बहुत लंबी आपकी तरंगे हो जाती है, जिसमें हम घरों में भोजन बनाने में, गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा, मैंने अभी भी बताया था। ये तरंगे क्या होती है? संदेश वाहन के लिए भी प्रयोग की जाती है। रडार इसी क्षेत्र में आता है। रडार है वो आपका किस क्षेत्र में आता है? माइक्रोवेव क्षेत्र में आता है आपका। देखो एक जो हमने दृश्य वर्णक्रम किया उसमें रडार नहीं था। परालाल में, इंफ्रारेड में आपका, इसको परालाल भी बोलते हैं। कभी सोचो ये परालाल क्या होता है आपका। ठीक है, परालाल क्षेत्र था। और फिर आपका माइक्रोवेव क्षेत्र। तो जो माइक्रोवेव क्षेत्र है ना, उसमें आपका रडार आता है। और रडार की जो तरंग दैर्घ्य है वो 0.1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर हो जाता है। इसके पश्चात कौन सा आता है आपका? दूरदर्शन या जो रेडियो तरंगे आती है। रेडियो तरंगों की जो दैर्घ्य, रेडियो जो तरंगे आती है उसकी तरंग दैर्घ्य 300 मीटर तक होती है आपकी। और जो दूर संवेदन में जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो पराबैंगनी हमें दिखाई देते हैं, पराबैंगनी वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं, वो माइक्रोवेव और रडार भाग का बहुत प्रयोग करते हैं आपका। ठीक है, दृश्यक्रम के बारे में मैंने आपको बताया कि जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, और जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। देखो ऐसे जो ऐसे करके याद करो या ऐसे करके याद करो। अगर ऊपर से नीचे याद करोगे तो ऊपर वाले की सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है और नीचे वाले की सबसे बड़ी सबसे बड़ी होती है रेड कलर की। अगर यहाँ से याद करोगे तो रेड की सबसे बड़ी और वायलेट की सबसे छोटी। तो आपको याद रखना है कि दृश्य वर्णक्रम में सबसे छोटी जो तरंग दैर्घ्य है वो बैंगनी रंग की होती है, और सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य है, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य आपकी रेड कलर की होती है आपकी। ठीक है, और हमारी आंखें जिसको देख सकती है, जिसको हम दृश्य वर्णक्रम कर सकते हैं, जिनके कारण हम आज देखते हैं, हम कितने कितने तरंग दैर्घ्य को देख सकते हैं? 0.4 से 0.7 व्यूम तक, इसको व्यूम बोलते हैं। इन तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को केवल हम देख सकते हैं, बाकी को हम नहीं देख सकते। इस कल हम करेंगे जो आपका अदृश्य वर्णक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे, कि जिसको हम, जिन तरंग दैर्घ्य को हम नहीं देख सकते हैं। और ये दृश्य वर्णक्रम है, ये आपको याद रखना है कि इसको हम देख सकते हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य आपकी कितनी होती है।